कल दी संगत दे विच आपां गुरु साहिब जी की पौड़ी की व्याख्या की सी। असल च नाम किहदे तो प्राप्त हुंदा है? नाम की प्राप्ति गुरु तो बिना नहीं, क्योंकि गुरु ने जो कुछ सानू दसना हुंदा है पहला उसनू अनुभव किया हुंदा है, एवें नहीं दसदा गुरु। भाव जिन्नी भी बाणी असी पढ़ते हाँ, बाणी सुनते हाँ, ये बाणी त्रै काल सच तां है, इसनू तिन्ना कालां दे विच गुरु ने अनुभव किया होया। गुरबाणी दिमाग की घाड़त नहीं है, ये अनुभव विचों निकली हुई बाणी है। इस करके पूरे गुरु तो नाम प्राप्त होता है। अज जे कोई पूरे गुरु तो नाम प्राप्त कर भी ले, जदों नाम प्राप्त करके जप लेगा, फिर ਉਹਦੇ अंदर बदलाव ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ वास्ते अज की जिहड़ी व्याख्या है। क्योंकि एक शिक्षक के अंदर, गुरु के सिख के अंदर की बदलाव आ जाते ने, गल ये है। क्योंकि उदों बच्चे नूं सिक्ख्या मन लिया जाता है। स्कूल दे विच जदों वो बैठना सीख जाए, समझना सीख जाए, और जो कुछ मास्टर दस रहे है उस गल नूं करन लग जाए। सो कहंदे ने गुरमुख रतन लहै लिव लाए। गुरमुख जिहड़ा मनुख हुंदा, मैं उस दिन भी कहा सी आप दे सामने, गुरमुख कौन हुंदा है? जिहड़ा गुरु दे दसे होए रास्ते ते तुरे। और मैं तो ये कहांगा तुरे ही नहीं, गुरु दे रसे होए दसे होए राह नूं अनुभव कर ले। चलो तुरेगा तो अनुभव करेगा। जो कुछ गुरु ने किया है ऐसा ही गुरु दे सिख दे अंदर भी हो जाए, उन्होंने भी वो चीज़ां अनुभव होण, फिर उन्होंने कहते ने ये गुरु वर्गा ही हो गया। ताई गुरबाणी विच ना जिन्हां ने गुरु की मत नूं धारण किया उन्हां वास्ते शब्द बड़ा वड्डा वरतिया गया। कहते असल दे विच गुरु दे राह ते तुरन वाले मनुख गुरु वर्गे ही हो जाते हैं, परमात्मा वर्गे ही हो जाते हैं। जे हजे तई सिख दे विच गुरु दे सिख दे अंदर अते परमात्मा दे अंदर जे फर्क है, फिर हजे दोवां दा मिलाप नहीं होया। जिवें पानी गर्म करके कपड़ा रंगना धरिया जाता है, जे हजे रंगे हुए कपड़े विच फर्क रह गया है, वो रंग वर्गा नहीं होया, असीं कह दिंदे हजे इच खोट है, हजे उहदे वर्गा ये नहीं होया। जिन्हां ना विसरै नाम सेक के नेहिया, भेद ना जानो मूल साईं जेहिया। जिस दिन साईं वर्गा वो मनुख हो जाए, अपने मालक वर्गा हो जाए, जैसा मालक है ऐसा ही मालक का दास भी बन जाए, उन्होंने गुरमुख किया जाता है। इस करके गुरमुख बंदा जदों लिव लगाउंदा है, गुरु दे रस्से राह ते तुरदा है, तो बड़े कीमती कीमती मानक रूपी विचार अपने अंदर पैदा कर लेंदा है। पैदा नहीं, मन में समझ आनी शुरू हो जाती है कि तो है ही नहीं। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी।
ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਮਾਣਕਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਣਾ ਮਨ ਨੇ ਹੈ, ਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਐਸੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਤਨ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੈਠਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਐਸੇ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਜੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।
गुरबाणी कहती है शब्द मरो फिर जीव हो सकते कि साढ़े कोल शब्द नहीं ने जिहड़ा शब्द विच मरना पेगा हैगे ने गुरु दे शब्द विच मरना जदों गुरु ने कोई शब्द दिता उन्होंने मन में लै जाना मन में धर लेना तो ਉਹਦੇ उल्ट जो भी करते हैं बस लड़ना उस चीज़ों नाल ਜਿਹੜੀ चीज़ गुरु कह रहे हैं ये नहीं करनी उस दे नाल लड़ना अपने मन दे विच क्योंकि मनुख दी जो सब तो ज़्यादा लड़ाई किते रहिंदी है वो ये मन दे अंदर रहिंदी है सब तो ज़्यादा जदों मन लड़ाई बर्दाश्त करनों हट जाता है फिर बाहर आ जाती है लड़ाई मैं तो कई बार ऐसा समझता होना है रब का बड़ा शुक्र है साडे मन दे उन्हें पड़दे कज्जे हुए ने जे किते मन दे भी पड़दे खुले होंदे ये दुनिया नहीं सी हो सकती कि मनुख क्योंकि मनुख बैठा संगत विच है मन इत्थे बैठा कोई बाहरों आ गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ माड़ी मोटी लड़ाई हुई है मन में सोची जाता है मार ही देवां जे किते ये गल अगले नूं नालों नाल पता लगती हुंदी भी वो की सोच रहा है वो की सोच रहा है कभी सोच के वेखना दुनिया रह सकती सी नहीं सी रहनी जे किते जो जो मनुख सोच रहा है ये नाल दी नाल दूजियां नूं पता लग ही जाता नहीं सी रहनी दुनिया पर रब दा बड़ा शुक्र है उन्हें साडे मन दे पड़दे कज्जे हुए हैं इस करके गुरु दे दसे शब्द दे विच मर जाना जो गुरु ने कहा उन्होंने जिंदगी विच धारण करना हाँ उन्होंने धारण करन लग्गिया मुश्किलां बड़ियां ने बहुत कुछ छड्डना पैंदा जो असीं कर रहे हैं क्योंकि जदों अपने विचारां नूं छड्डांगे बहुत कुछ छड्डना पेगा गुरु दे विचार नूं धारण करांगे बहुत कुछ छड्ड के गुरु दा विचार धारण होएगा पर असल दे विच जे गुरु दा विचार अंदर आ गया गुरु दा विचार अंदर धरिया गया फिर जिंदगी बदली बदली लगती है क्यों क्योंकि अज दुनिया नूं वेखण दी निगाह उस मनुख दी अपनी नहीं है वैसी है जैसी गुरु नानक दी सी उस दी सारी तब्दीली आउंदी है मैं कह दियां जिहड़े शब्द दे विच मर जांदे ने गुरु दे दसे शब्द नूं अंदर धारण कर लैंदे ने उन्हां दी मानसिक बदलाव भी आउंदा है उन्हां दे बोलण विच उन्हां दे रहण विच उन्हां दे सहण विच उन्हां दे गलबात करन दे तरीके विच सारे में ही बदलाव आ जाता कारण अंदर बदल गया जदों अंदर मन बदलता है तन अपने आप ही बदलता है मन जे विकारी है बाहर दा ओदा बाहर दा हार शिंगार बाहर दियां चीज़ां दस देणगियां भी एक ऐसा है जैसा अंदरों मन हुंदा जाएगा ऐसा ही बाहरों तन भी हुंदा है पर कई बार ऐसा भी हुंदा है मन वैसा नहीं हुंदा तन दे उत्ते शिंगार अलग लाया हुंदा किवें गुरबाणी विच इहदा बड़ा व्याख्यान है मनुख कई बारी साधु नहीं हुंदा संत नहीं हुंदा पर उन्हें शिंगार लाया हुंदा संतां वाला जिन्हों बाणी विच बनारस के ठग कह के भी संबोधन किया गया ओए हर के संत ना आखे गली जिन्ना जप मालियां महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो जिहदे गल दे विच जपण वाली माला है वो खराब किवें हो सकता कहते नहीं इस गल ते मत जाना गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ ने बग हाथ दे विच लोटे भी ने साधुआं वाले सारे चीज़ां ने पर वो खराब किवें हो गया कारण उसका इको एक कारण है कि उसका मन इस वेस के थ्रू किसी को ठगना चाहता है
ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਕਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਸੀ ਸੋਹ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਵੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਰ ਵੇਸ ਰਹੀ, ਵੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਡਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਡਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿੱਖ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਤਨ ਲਹੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪੇੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੱਤਵ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਰੀਗਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰੀਵੀ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ? ਜਾਣਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਤੋਂ। ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਡਰ ਕੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਛਾ ਰੱਬ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जे इच्छा पूरी हो जाए, परमात्मा सच है, गुरु सच है, जिस दे ना होए गुरु कुछ नहीं, परमात्मा कुछ। ऐसा भी होंदा है, ऐसी प्रपाटी भी चलती है। वो कहते ने गुरमुख परखै रतन सवाए, गुरमुख साची कार कमाए। वैसे ये जिहड़ा शब्द है ना गुरमुख, बड़ा वधिया शब्द है। गुरमुख साची कार कमाए, असल दे विच गुरमुख कोई ना कोई तो काम करेगा ही। जेड़ा भी वो काम करेगा उहदे विच सच्चाई होएगी, जेड़ा भी वो कर्म करेगा, दुनिया के कर्म कोई भी करे वही गुरमुख, पर हरेक कर्म दे विच उहदे सच्चाई होएगी, ताई उन्होंने गुरमुख कहा जाता। गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पति आए, गुरमुख अलख लखाए तिस भावै, नानक गुरमुख चोट न खावे। कहते गुरमुख अलख जिहड़ा परमात्मा है उहदी लखना कर लैंदा है, उहदे बारे जान लैंदा है। कदों? जदों परमात्मा नूं चंगा लगे, क्योंकि परमात्मा बारे उस दिन ही जानिया जाता है जिस दिन परमात्मा नूं लगे भी इनू जान लेना चाहिए, उस तो पहला नहीं। मैं फिर बेनती करा, अज दी कथा दे विच, अज दे इस व्याख्यान दे विच असीं ये समझ रहे हैं जिहड़ा गुरु दे नाल जुड़िया मनुख है उहदे एक्शन कैसे ने, करदा की है, ਉਹੀ ਇੱਥੇ दस रहे ने। गुरमुख का मन साचे दे विच लग जाता है, साचे नूं प्राप्त कर लैंदा है, सच्चे परमात्मा विच मन जाता है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि उसदे गुरु का मन मन्निया होया। उसदा गुरु जो कुछ कह रहा है उन्होंने पता है मैं ये मनना है, जे किते गुरु कृपा करे, जो कुछ गुरु कह रहे हैं साडे तो करवा लवे, ऐसी कृपा कदे हो जाए, मनुख ओहो जा नहीं रहेगा, शरीर वैसा रहेगा, सोच वैसी नहीं रहेगी। ऐसा हुंदा है। और असल दे विच बदलिया समझिया उसे मनुख नूं जांदा जिहड़ा अपने गुरु वर्गा हो जाए। जिवें गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु नानक साहब जी दे कोल रहिंदे ने, जो जो गुरु नानक कहते ने गुरु अंगद साहब ने कदे मोड़िया नहीं। गुरु ने कहा लैणिया आ दरबार दे विच मरी हुई चूही पई है, इनू चुक के बाहर सुटिया। अपने नज़दीकी जेड़े पुत्र ने उन्होंने कहा, उन्हां विच इन्नी शरधा नहीं सी गुरु दे इस बचन नू कमाउण, भावें कि एक चूही बाहर सुटन दे नाल इड्डे वड्डी गुरता गद्दी की प्राप्ति हो रही है, पर असल दे विच कि वो चूही सुटन दे नाल दे जेड़े पुत्र ने वो गुरु की महिमा नहीं जानते, गुरु बारे नहीं जानते, गुरु की कृत बारे नहीं जानते। एक लहना नहीं, एक गुरु अंगद देव जी ने जिन्होंने पता है मैनू नहीं पता की करना है की नहीं, अपने मन में जिस दिन गुरुद्वारे आए गुरु नानक को आए एक ही सोच के आए, मैनू एक पता है जो गुरु नानक कहेगा मैं वो मनना है, बस होर नहीं मैनू कुछ पता। बस सिख जिस दिन गुरुद्वारे आए ये सोच के आए जो मैनू गुरु ग्रंथ साहब ने कहना है मैं मनना है, बस जे बदला लेना है। जे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, जे कोई रोगी डॉक्टर के कोल जाता है, उहदे कोल एक ही शर्त होंदी है, भावें उन्होंने सारा रोग दसी जाए, रोई जाए, सब कुछ, डॉक्टर अंत दे विच दवाई कट के कहेगा ये दवाई है, ये तुसी खा लेनी है, बदला आ जाएगा। जे अज रोगी हो कल स्वस्थ हो जाओगे। फिर भी रोगी रोई जाए, आई जाए, दवाई ना खाए, डॉक्टर अंत दे विच पता की कहेगा, मेरे को होर कोई उपाय नहीं है। क्यों?
क्योंकि तू एक ही गल है जिहड़ी तू नहीं मन रहा, हुक्म नहीं मन रहा। इस करके धर्म दे विच सब तो वड्डी जे कोई गल है वो है हुक्म मनना अपने गुरु दा। भाई लहणा जी जिस दिन पहले दिन आए सोच के आए जो गुरु नानक कहेगा वो मैं मनना है, मरी हुई चूही सी बाहर सुट्टन चले गए। पुत्रा ने नहीं मन्निया, फिर पुत्रा नूं कुछ मिलिया भी नहीं। इत्थों ये हिसाब लगता है गुरु जो कुछ भी दिंदा है अपना रिश्तेदार वेख के, अपना पुत्र वेख के नहीं दिंदा। गुरु नानक साहब की जिंदगी चों ये पता लगता है गुरु ने अज तई भी जिसे नूं कुछ दिता है कदे ये वेख के नहीं दिता है पहला ही गुरसिख है कि नहीं। गुरु ने जे किसी नूं देना ये नहीं देखना ये पहला गुरसिख है, नहीं। ये तो भाई कोडा रक्ष है, वो गुरुमुख नहीं है, वो कोई धार्मिक नहीं है। पहला ਇਹਦਾ मतलब ये है गुरु जिस नूं भी दे रहे अपनी इच्छा नाल दे रहे, अपनी मर्जी नाल दे रहे, किसी दे प्रेशर विच नहीं दे रहे। गुरु गुरता गद्दी दे रहे हैं, किसी दे दबाव विच नहीं, अपनी मौज विच। मैं फिर कह दिया गुरु कोई भी पदार्थ मनुख नूं दिंदा है किसी दे दबाव विच नहीं, अपनी मौज विच। ते गुरु मौज विच किस दिन आउंदा है जिस दिन गुरु दा सिख गुरु की गल मन लेंदा, उस दिन गुरु मौज विच होंदा। गल ये है गुरु मौज विच आए। भाई लहणे नूं क्या लहणिया कणमंडल सुट्टिया पानी दे विच जां चुक के लिया, नाल दे पुत्रां नूं किया, अगों होर विस्तार कर रहे ने, सवाल पैदा खड़े कर रहे ने, ये सुट्टिया ही क्यों जे लियाउण। सवाल जदों तई गुरु की कीती हुई कृत ते मनुख दे सवाल उठदे ने, जदों तई गुरु की कीती हुई कृत ते गुरु दे कीते हुए काम ते एक सेवक सवाल खड़े करदा है, उदों तई वो गुरु तो कुछ लै नहीं सकेगा। जे गुरु नूं ये गल कहे ये क्यों एवें क्यों होएगा, नहीं। गुरु एक ही गल कहेगा, भावें कि गुरु साहब ये कहंदे ने सारी दी सारी क्यों का पता लग जाएगा, सारे दे सारे ज्ञान का पता लग जाएगा जिस दिन गुरु की गल मनी जाएगी। गुरु इस करके पहला सिख दे हरेक सवाल का जवाब नहीं दिंदा, क्यों? पहला एक ही गल दसदा गुरु। इस करके महाराज कह रहे हैं जिहड़ा गुरमुख है गुरु की गल नूं फड़ के मनना शुरू कर दिंदा, बस फिर मनी जाता है, मनी जाता है। जो जो गुरु कही जाता है सिख मनी जाता है। जिहड़ा सिख अपने गुरु दीयां गल्लां नूं मनी जाता है, मैं कह दिया आम नहीं रहिंदा, गुरु वर्गा ही हो जाता है, कोई फर्क नहीं। बाणी तो एवं कहती है हर हर जन दोई एक है, दसम ग्रंथ बिब विचार किश नाहे, जल ते उपत तरंग ज्यों जल ही बिख्या समा। वखरेवा उदों तई है जदों तई गुरु का हुक्म नहीं मन्निया। इस करके इत्थे वो कह रहे ने गुरु साहब जी, नानक गुरमुख चोट ना खावे, गुरमुख नूं जन्म मरण दीयां चोटां नहीं पैंदियां, दुख सुख दीयां चोटां उन्होंने नहीं पैंदियां। कारण उहदा कारण इक्को है, उन्हें गुरु की कही हुई गल नूं मन लिया। सो इस करके आपां भी गुरु साहब के दर ते आउंदे आ, गुरु अगे ये बेनती की जाए, गुरु जी अपनी सेवा आप कराओ, अपनी भगती आप लाओ, अपना नाम आप जपाओ। जिन्होंने कहते अपना नाम जपाओ, अपना नाम तुसी आप जपाओ, अपने दसे हुए राह ते तुसी आप तुरो। ऐसी किरपा कदे हो जाए, ये भी बेनती होए, मेरा भी मन कदे बदले। मैं समझ रहा सी भी दिन ते रात हुंदे ने ना, मनुख इन्हां विच बाणी कहंदी है खेडदा है। खेडन का मतलब की है? खेडन का मतलब यह है जो दिन चढ़ता सोचदा दिन दे विच मेरा अस्तित्व है, हुण दिन होया है मेरी खुशी आ जाएगी, हुण रात हो गई है रात विच खुशी है। नहीं, गुरमुख नूं पता लग जाता है ना खुशी दिन विच है ना रात विच है, खुशी इहदे मनण विच है। बस जे दिन चढ़िया दिन चढ़ भी गया, उदों ते जदों ते मन दे विच दिन नहीं चढ़िया उदों ते कुछ नहीं चढ़िया। इनू कहते हैं ये दिन रात विच खेडदा है।
दिन चढ़दा खुश हो गया, रात चढ़दा सो गया, नहीं। बदलाव आउंदा है जिस दिन मन में गुरु का शब्द घर कर जाता है, मन में गुरु का शब्द चोट कर जाता है, उस दिन चोट करेगा जिस दिन मन थोड़ा थोड़ा निर्मल होएगा। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां, होई भुल चुक दिले खीमा करनी, क्योंकि जिन्नियां भी हुण ये 3-4 पौड़ियां ने, 2-3 ने, इन्हां विच हुण जिन्नी भी गल कही जा रही है वह गुरमुख के संबंध विच ही। गुरमुख की प्राप्त करता है, गुरमुख किहड़ियां चीज़ां नूं छड्ड भी दिंदा है। ये वैसे बड़ी सुनन की गल है, कल की कथा विच भी ये आएगा। वो किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां वो छड्ड दिंदा है। जिवें जदों ते मनुख गलत राह ते तुरे ना, जे उहनूं कोई सही राह दस्सण वाला मिल जाए, फिर उस दिन कहता मैं आ भी छड्ड दिता है, मैं आ भी छड्ड दिता है। क्यों छड्डिया? हुण मेरा मन नहीं करता। एवें गुरु के सन्मुख जो मनुख हो जाता है, बड़ियां चीज़ां छड्ड दिंदा है। उसका कारण एक ही गल कहता है, हुण मेरा मन नहीं मनता ये चीज़ मैं करा। जिहड़ियां पहलां कर रहा सी उन्हां चीज़ां नूं छड्डना पैंदा है, हौली हौली छड्डिया जांदा है। कल नूं असीं अगे विचारांगे किहड़ियां किहड़ियां वस्तुआं ने जिहड़ियां गुरमुख छड्ड दिंदा है। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।